ज़बनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और आज का हमारा मौजू जो है दीनी उलूम के हवाले से हमने जो जिस प्रोग्राम का आगाज़ किया है उसमें हम मुख्तलिफ़ इस्लामी मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आज हमारा मौजू जो है वज़ू है। तो ये प्रोग्राम जो है ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम जो है मुनक्किद किया जा रहा है और इसमें ज़बनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। जैसे मैंने कह ही दिया, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। हम सबको पता है कि बग़ैर वज़ू के हमारी नमाज नहीं होती। तो कहा गया है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक और मसा करो अपने सरों का और धो अपने पाँव को टखनों तक। तो अब आप देख लीजिए, ये कुरान करीम में फरमाया गया है, अल्लाह ताला का इरशाद है ये कि आपने वज़ू करने के लिए किन किन चीज़ों को अहमियत दी है। यानी आपने जब नमाज का इरादा करें तो सबसे पहले आपने वज़ू करना है। जब आपने वज़ू करना है, जब आपने वज़ू करने का जब नमाज़ पढ़ने का इरादा करना है तो आपने सबसे पहले वज़ू करना है। वज़ू करना है तो वज़ू करने के लिए आपको पहले क्या करना है? मतलब कुरान में जो इरशाद हुआ है वो ये है, अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है वो ये है कि चेहरों को धो और अपने हाथों को कोहनियों तक धो और मसा करो अपने सरों का और धो अपने पाँव को टखनों तक। ठीक है? अच्छा, और इसी तरह फिर हदीस हदीस भी है, जब कुरान पाक में इरशाद है तो हदीस भी हमारे सामने आ जाती है फौरी तौर पर। वज़ू मुसलमानों का हथियार है, लिहाजा मुमकिन हद तक हमेशा बावज़ू रहना बाइस से खैर बरकत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते वक्त आप वज़ू करें, वो तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके बगैर तो आपकी नमाज ही नहीं है अगर आपने वज़ू नहीं किया। लेकिन साथ-साथ ये भी कह दिया गया है कि आपने बावज़ू रहना है। अगर आप बावज़ू रह सकती हैं, कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारे पास बावज़ू रहे और बावज़ू ही होकर सोएँ, बावज़ू ही होकर उठें। जब उठें तो फिर वज़ू हो जाएँ और फिर पूरा दिन हम अपना वज़ू में ही गुज़ारें। तो ये बाइस खैर बरकत है। यानी इससे हमारे घर में हम खैर आफ़ियत में भी रहते हैं और बरकत का सबब भी होता है अगर हम वज़ू करके रहें। ये जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू मुसलमानों का हथियार है। और इसकी बड़ी फजीलत भी बयान की गई है, यानी दीन की बुनियाद पाकीज़गी पर है। दीन की बुनियाद किस पर है? पाकीज़गी पर है। पाकीज़गी के हवाले से कल मैं एक पूरा प्रोग्राम तहारत के हवाले से कर चुकी हूँ कि तहारत क्या है और उसको आपने तहारत के हवाले से तमाम तफ़सीलात मैंने कल बयान कर दी थी। पहला मज़मून मैंने वही लिया था ताकि आपको पाकीज़गी की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और उसके बाद हम वज़ू पर आ रहे हैं। तो वज़ू के लिए मुख्तलिफ अगराज़ के लिए वज़ू किया जाता है, मुख्तलिफ मकासिद हैं जिनके लिए वज़ू किया जाता है। नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं आप, तिलावत कुरान के लिए भी आप वज़ू करते हैं, ज़ियारत कबूर के लिए यानी कब्रों की ज़ियारत के लिए अगर आप जाते हैं या कब्रिस्तान जाते हैं तो आप वज़ू करके आपको जाना चाहिए। अहले अल्लाह और उलमा से मिलने के लिए भी आपको वज़ू करके जाना चाहिए और इल्म दीन सीखने के लिए भी वज़ू करना चाहिए। मैं जैसे आप पढ़ रहे हैं या कोई इल्म दे रहे हैं किसी को तब भी आपको वज़ू करके बैठना चाहिए। तो वज़ू के हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो मैंने थोड़ी-सी बहुत आपको भी बताई हैं कि वज़ू के मुतालिक अहकाम क्या है, कुरानी अहकाम क्या हैं और हदीस क्या बात करती हैं आपके वज़ू के हवाले से। तो वज़ू की में अब हमारे पास फ़राइज़ क्या-क्या हैं? देखिए, फ़राइज़ में हमारे वज़ू जो है उसमें फ़राइज़ भी हैं, सुन्नतें भी हैं, मकरूहात वज़ू भी हैं और कौन-सी चीज़ें जो हैं मुस्तहबात जो है वो क्या कौन-कौन सी चीज़ें दुरुस्त हैं उसमें, वो उनको पर हमें कैसे अमल करना है, ये मैं अलग-अलग पॉइंट आपको बताती हूँ, ताकि जब आप इनको सुने तो आपको समझ में आसानी के साथ आ जाए कि किस बात की क्या अहमियत है। यानी अब मैं बताती हूँ कि वज़ू के जो फ़राइज़ हैं वो 4 हैं। वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं, चेहरा धोना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का एक बार मसा करना, दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। ये देखिए, चारों बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये फ़र्ज़ में शामिल है, ये लाज़मी है, यानी ये फ़र्ज़ है आप पर।
वज़ू का तो पूरा तरीका अलग है ना, लेकिन 4 चीज़ें तो लाज़मी आपने करनी है, ये आप पे फ़राइज़ में शामिल है। अगर आपने इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी छोड़ दी, तो आपका वज़ू नहीं हुआ। वैसे भी अभी वज़ू की और आगे आगे भी तफ़सील है कि सुन्नतें उसमें क्या है, मकरूहात वज़ू क्या-क्या है, उनको कैसे आपने दूर करना है, फिर आपका वज़ू होगा। तो ये और यही बात कुरान पाक में भी फरमा दी गई। ये रब्बे करीम ने ये चाहे चारों बातें जो मैंने अभी तर्जुमा आपको बताया कि अल्लाह ताला का इरशाद क्या है, यानी अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, वो भी उसमें यही चारों बातें बताई गई हैं। फिर मैंने आपसे हदीस का भी तज़किरा किया है। तो अब हमने 4 बातें फ़राइज़ के हवाले से आपको बता दी कि ये 4 फ़र्ज़ ज़रूरी हैं वज़ू करने के लिए। फिर दोबारा से मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। चेहरे का धोना, यानी पूरा चेहरा आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा कान भी आपके होंगे साथ में, ठीक है? गर्दन भी आपकी। तो यहाँ तक जो है ये पूरा हिस्सा आपका साफ-सुथरा होना चाहिए। इसको आपने धोना, दोनों जो हाथ हैं आपके कोहनियों तक धोना, पूरी कोहनियाँ यहाँ तक जब आपके हाथियाँ आती हैं तो आपकी कोहनियों तक अपने हाथ को धोना। ये दूसरा दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ ये है कि जब आप सर का मस्सा करते हैं तो चौथाई सर का मस्सा जो है वो आपने करना होता है और एक बार करना होता है, मस्सा बार-बार नहीं करना होता। बाज़ दफ़ा ये भी होता है भूल-चूक होती है, आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर लेते हैं। मैं पहले शुरू में इस तरह से कर लिया करती थी, फिर मेरे शौहर ने मेरी तस्सीह की और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मसा जो है वो एक ही बार करना है। तो देखिए कि चौथाई सर का एक बार मसा करना। तो बाज़ दफ़ा हम समझ रहे होते हैं कि शायद कोई अमल हम ज़्यादा बार कर रहे हैं तो ये अमल जो है ज़्यादा मकबूल होगा अल्लाह की बारगाह में, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जो तरतीब हमें बताई गई है, हमें उसी तरतीब के हिसाब से चलना चाहिए। इसी तरह फिर जब आप दोनों पाँव को अपने धोते हैं, तो आपने पाँव को टखनों तक धोना है, ठीक है? ये 4 फ़र्ज़ हैं लाज़मी। इसके बाद वज़ू की सुन्नतें जो हैं वो 13 हैं। यानी अब वज़ू में बाकी अमल है वो क्या है? सबसे पहले नियत करना, क्या वज़ू कर रहे हैं, ठीक है? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना, 3 मर्तबा दोनों हाथ पहुँचों तक धोना, ठीक है? 3 मर्तबा पहले अपने हाथ पहुँचों तक धो लिए, उसके बाद मसवाक करना या ब्रश करना अगर आप ब्रश करते हैं तो। उसके बाद 3 मर्तबा कुल्ली करना, कुल्ली भी 3 मर्तबा करनी है आपने, याद रखिए। 3 के बाद आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपके मुँह में आप समझ रहे हैं कि टूथपेस्ट रह गई है या आपके मुँह में कोई चीज़ रह गई है, तो आपने कुल्ली भी 3 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो लाज़मी आपने कुल्ली करनी है। 3 मर्तबा नाक में पानी डालकर नाक को साफ भी करना है। अभी मैं बताऊँगी कि तरीका क्या है, ठीक है? ये मैं आगे चल के आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ी-सी रहनुमाई की ज़रूरत होती है कि हम अपने अगर नाक में पानी डाल रहे हैं तो उसको किस तरह से साफ करें तो और बाकी जो हमारी सुन्नतें हैं उनको हम किस तरह से पूरा करें। तो मैं मज़ीद इसकी अभी वज़ाहत आपके सामने करूँगी, लेकिन मैं अभी आपको आसान आसान अंदाज़ में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वज़ू की जो सुन्नतें हैं, उसमें आपने फिर 3 मर्तबा कुल्ली करनी है। 3 मर्तबा पानी नाक में डालकर साफ करना है, दाढ़ी का खलाल करना है, खलाल करना है। आपकी जिसकी दाढ़ी होती है तो पूरी उँगलियाँ इस तरह से डालकर आप खलाल करते हैं क्योंकि दाढ़ी हमारी होती है, बाल होते हैं मर्दों के, तो उसमें मैल, मिट्टी, खाक और गंदगी जब वो फँस जाती है, तो आप जब वज़ू करेंगे तो आपने खलाल करना है अपनी दाढ़ी का। खलाल करने से मुराद है अच्छी तरह उँगलियाँ डालकर उनको आपने साफ करना होता है दाढ़ी को, ताकि उसमें से कोई गंदगी अगर हो तो वो साफ हो जाए। हर अज़ू का आपको 3 मर्तबा धोना है, ठीक है? जितने भी आपको बता दिए गए हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, उनको 3-3 मर्तबा आपने धोना है। 1 मर्तबा पूरे सर का मसा करना है, मैंने बता ही दिया कि मसा करते वक़्त हमें 1 मर्तबा करना है, 3 मर्तबा करने की मसा की ज़रूरत नहीं है, जो हम सर पे मसा करते हुए जाते हैं, हाथ लेके जाते हैं पीछे तक, ये मसा करना सर का कहलाता है, इसमें हमने 1 मर्तबा करना है और ये जब हम मसा कर रहे होते हैं, तो फिर ये पीछे तक हाथ जाने के बाद दोनों कानों का मसा करना, ठीक है? फिर हम कानों का मसा करते हैं और अपने कान में अच्छी तरह से इधर इस तरफ भी उंगली होती है, हमारे कान के पीछे भी उंगली होती है, यहाँ जहाँ-जहाँ हमारा पानी टच हो जाए, ठीक है? अच्छी तरह से पानी हमारा लग जाए। यानी कोई हमारा कान का हिस्सा भी करीब का और अंदर की साइड भी, ये भी जो साइड होती है, ये भी हमारी क्लियर और साफ होनी चाहिए। जब मसा करते वक़्त ये हमने करना होता है, जब सर का मसा कर रहे होते हैं, तो हमने 3 हमने जब है सर का मसा 1 मर्तबा करना होता है। 1 मर्तबा इस पूरे सर का आपने मसा कर लिया, तो फिर दोनों कानों का भी मसा करें। और तरतीब से वज़ू करना, ये भी आपकी सुन्नतों में शामिल है। ये बहुत दफ़ा ये भी इंसान से हो जाता है कि आपने भूल गए, आपने फिर जल्दी से जो है सोचा कि मैंने नाक में तो पानी डाला ही नहीं था, तो फिर आपने डाल लिया। लेकिन ये आपके सुन्नतों में शामिल है कि आपने वज़ू भी तरतीब से ही करना है। जो तरतीब बताई गई है कि पहले ये करना है, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है। 4 फ़र्ज़ जो बता दिए गए हैं, वो तो बहुत ही आसान है, आपके सामने रख दिए गए हैं। और बाकी सुन्नतों में भी आपको जो बातें बता दी गई हैं, वो भी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप करने लगते हैं, 3-4 दफ़ा कर लेते हैं, तो खुद ब खुद आपको आदत हो जाती है। भूल-चूक की माफ़ी तो अल्लाह ताला देने वाला है।
तो आपने वज़ू भी जो है वो तरतीब से ही करना है, वज़ू तरतीब से आपने करना है, मुसलसल यानी एक अज़ू सूखने से पहले दूसरा अज़ू धोना है। ये भी नहीं करना, हाथ धो के खड़े हो गए, अब जी किसी काम में लग गए, किसी आवाज़ की तरफ मुख़ातिब हो गए या किसी ने पुकारा तो कुछ आपने जो है वो उस तरफ मुख़ातिब हो गए। तो आपने वज़ू करते वक़्त ख़्याल रखना है कि एक अज़ू के सूखने से पहले ही दूसरे अज़ू जो है उसका आपने जो है वो वज़ू करना है, उसको वज़ू में शामिल करना है। ये नहीं है कि एक आप करके चले गए या कोई बात हो गई अचानक से और फिर आपने कहा जी अब मैं दोबारा से कर लेता हूँ, तो मैं तो हाथ धो चुका था। नहीं, सूखने से पहले यानी आपने जब आप ये कर रहे हैं तो ये मुसलसल मुसलसल यानी एक अज़ू सूखने से पहले दूसरे अज़ू को आपने धोना है, ये ख़्याल रखिएगा। हाथ और पाँव की उँगलियों में खलाल करना, ये भी अक्सर हम भूल जाते हैं। ये हाथ और ये हमारी उँगलियाँ हैं, इनका जो ये इनको इनकी सफाई भी ज़रूरी है। हालाँकि अक्सर अक्सर व पेशतर ये सुन्नतों में शामिल है। अक्सर व पेशतर अक्सर लोग भूल जाते हैं, हम भी अक्सर व पेशतर भूल जाते हैं। तो ये हाथ की उँगलियों में जो खलाल करना होता है, इसको भी मद्देनज़र रखना है, ये भी हमारी सुन्नतों में शामिल है। यानी देखिए सफाई के तमाम अवामिल बयान कर दिए गए हैं वज़ू में, जिसमें एहतमाल है कि किसी भी जगह कोई गंदगी रह सकती है। तो उसको आपने चूँकि साफ़ करना है और पाकीज़गी की तरफ जाना है क्योंकि आप अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने वाले हैं, तो अल्लाह के हुज़ूर पाक और साफ़ होकर ही आपको खड़ा होना है। तो ये 13 सुन्नतें थी जो मैंने बयान की। इन तीनों 13 सुन्नतों पर आपने वज़ू करते वक़्त ख़्याल रखना है और इनको अपनाना है, ठीक है? अब इसके बाद मकरूहात वज़ू क्या हैं? वो कौन-सी चीज़ें हैं जो मकरूह हैं, जो नहीं होनी चाहिए? वो क्या है? नापाक जगह पर वज़ू करना। अब आप देखिए हमारे यहाँ आजकल तो हम वॉशरूम में वज़ू करते हैं, वहीं पे हमारे बेसन लगे हुए होते हैं। तो आपका वॉशरूम पाक-साफ, धुला हुआ, फ़िनाइल से धुला हुआ हो, साफ-सुथरा हो, पाकीज़ा हो, उसपे कोई गंदगी के छींटे ना पड़े हुए हों और जो है वो थोड़ा फ़ासले पर आपका वो होना चाहिए, आपका जो बेसन लगा हुआ है उसमें जो ताकि आप जब उसपे वज़ू करें तो वो जगह पाक हो अच्छी तरह से। तो मकरूहात वज़ू ये है कि आपका जो जगह है वो पाक हो, जहाँ आप वज़ू कर रहे हैं खड़े होके। सीधे हाथ से नाक साफ करना, अक्सर उल्टे हाथ से नाक साफ कर रही होती, नाक सीधे हाथ से साफ करना। देखिए बहुत छोटी-सी बातें होती हैं और बाज़ दफ़ा आदत ऐसी पड़ जाती है कि हम जिस तरह से जो अमल कर रहे होते हैं या बचपन में जो सीख लिया होता है, वही सीखते हुए हम आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। तो अब ये सीधे हाथ से नाक साफ नहीं करना आपने, ठीक है? ये हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ से नाक ये सीधा हाथ और ये उल्टा हाथ। अब आपने देखिए कि नाक जो आपने सीधे हाथ से साफ करना जो है मकरूह है। सीधे हाथ से नाक का साफ करना मकरूह है, उल्टे हाथ से आपने नाक को साफ करना है। सीधे हाथ से नाक का साफ करना मकरूहात वुज़ू है, यानी मकरूह है। सीधे हाथ से आपने साफ नहीं हालाँकि हम नॉर्मली तो इंसान सीधा ही हाथ करके कर रहा होता है, लेकिन आपने सीधे हाथ से जो है मकरूहात वुज़ू में आ जाता है, तो आपने सीधे हाथ से नाक साफ करना जो है मकरूहात वुज़ू है, याद रखिएगा। और वुज़ू के दौरान दुनिया की बातें करना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वुज़ू कर रहे होते हैं, बेसिन आँगन में लगा हुआ होता है, किसी जगह होता है, पीछे अब बात में कोई पास में खड़ा हुआ है, वो बातें करता चला जा रहा है, आप भी बात का जवाब देते चले जा रहे हैं और आपका वज़ू हो रहा है। ये भी मकरूहात में है। जब आपने वज़ू कर रहे हैं, नियत आपने कर ली है, तो आपने वज़ू करते वक़्त पूरी तवज्जो अपने वज़ू पर ही रखनी है। और चौथी बात जो मकरूहात वज़ू में है, वो ये है कि वज़ू सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। सुन्नत के खिलाफ बता दिया ना मैंने आपको, 4 तो फ़र्ज़ थे, वो तो लाज़मी आपके वज़ू में होने चाहिए, उसको तो आपने भूलना ही नहीं है। फिर उसके बाद आपको मैंने 13 सुन्नतें भी बता दी हैं कि ये 13 सुन्नतें हैं। उन 13 सुन्नतों के खिलाफ अगर आप वज़ू करते हैं, तो उन 13 सुन्नतों के खिलाफ वज़ू करते हैं, तो वो मकरूहात में आ जाता है। मकरूह हो जाता है वो। तो मकरूहात से परहेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उन 13 सुन्नतों पर भी आप अमल करें, जो आपको बताई गई हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान थी। कहने में 13 लग रही हैं, लेकिन उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो हम ना करते हों, हम सब करते हैं वज़ू करते वक़्त। इसी तरह से जो सही मुस्तहबात वज़ू है यानी सही अमल जो है वज़ू का उस वो हमारे पास 10 है, 10 पॉइंट है, छोटे-छोटे से पॉइंट है। बहुत मामूली पॉइंट है, इनको अलग-अलग करके मैं इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सीधी तरफ से शुरू करना, ठीक है? और वज़ू बगैर किसी मदद के खुद करना। बाज़ दफ़ा ये होता है ना पानी डलवा रहे होते हैं, एक लोटे से ज़रा पानी डालना, हम वज़ू कर रहे हैं, हाथ पे पानी डाल दो या इस तरह से कर दो, तो वज़ू जो है बेहतर अच्छा अमल ये है, मुस्तहबात में ये है कि आपने वज़ू खुद करना है, ठीक? अगर कोई बीमारी है तो वो तो एक अलग बात है। आप बीमार हैं, कोई मसला है आपके साथ तो आप नहीं कर सकते हैं, पानी खुद से नहीं डाल सकते, खुद से वज़ू नहीं कर सकते, वो तो उज़्र अलग है, उस उज़्र की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मली इंसान जब वज़ू कर रहा है तो उसको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये
जो है अच्छा अमल है कि सीधी तरफ से वजू करना शुरू करें, वजू बगैर किसी की मदद के करें बल्कि खुद करें वजू। किबला किबले की तरफ रुख करके बैठना, क्योंकि हम अगर बैठकर आप कर रहे हैं आंगन वगैरह में कहीं कर रहे हैं तो आपका रुख जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए। इसी तरह जो है वो आप अगर वॉशरूम में या बिस्तर पर आप वजू कर रहे हैं जहाँ बेसन लगा हुआ है आपका, तो वहां पर भी वो किबला रुख थोड़ा सा रुख अगर उसी तरफ ही होता है नॉर्मली तो लगा हुआ उसी तरफ ही होता है, उसको अपना थोड़ा सा रुख चेंज कर ले अगर इम्कान है तो, अगर नहीं है तो फिर तो कोई वो इसमें वो कोई ऐसा फिर मसला कुछ हो नहीं सकता कि क्या करेंगे, आपका बेसन अगर बिल्कुल इस तरह से लगा हुआ है और कोई गुंजाइश भी नहीं है खड़े होने की। बात जगह बहुत छोटी छोटी जगहों पर बेसन और वॉशरूम बने हुए होते हैं, तो ये होता है, तो ये मुस्तहबात में शामिल होता है कि आपने अफजलियत देनी है, ये काम करना है आपने इस तरह से। ठीक है, तो आपने नमाज जो है अब किबले की तरफ रुक करके आपने वजू करना है, बैठ कर करना है या खड़े होकर करना है। और जैसे भी आप कर रहे हैं, अब पाक और ऊंची जगह बैठना है। ठीक है, अगर आपने बैठना भी है, क्योंकि हमारे जो बाहर बाज घर होते हैं उनमें आंगन होते हैं, आंगन में बैठ के कर रहे होते हैं, तो पाक जगह हो, ऊंची जगह हो, यानी आपने तिपाई वगैरह कोई ले लेते हैं या कोई चीज ले लेते हैं जिस पर हम बैठ चौकी ले लेते हैं जिस पर हम बैठ जाते हैं, फिर बैठकर अपना वजू करते हैं, ताकि आप जो है जमीन से कोई गंदगी आप तक अब ना पहुंचे। और छोटा होगा पटरा, अगर पटरा छोटा सा होता है, उसके पाँव छोटे छोटे होते हैं, अगर आप उस पर बैठ जाएंगे तो बिल्कुल आपको पाकी और नापाकी में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा जमीन का और आपके दरमियान में। तो जरा चौकी आपकी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और उस पर बैठकर आपको वजू करना चाहिए। ये अफजल अमल है आपका। तो और नमाज के वक्त से पहले वजू करना, यानी नमाज का बाज़ दफा यही होता है कि बिल्कुल नमाज का वक्त आने वाला होता है तो हम जाके वजू करते हैं। तो वजू ये है कि आपने नमाज के वक्त से पहले करना है, अच्छा है अमल है आपका कि आप नमाज के वक्त से पहले वजू कर ले। वजू के दौरान दुनिया की बातें ना करना, ये बात मैंने अभी पहले भी बताई है। दुनिया के दरमियान दुनिया की बातें क्या, बल्कि कोई बात ही नहीं करनी वजू करते वक्त। तो आपने अपने वजू पर तवज्जो देनी है और आपने वजू करना है, क्योंकि आपने नियत वजू की कर ली है। ज्यादा पानी ना बहाना, आप ये देखिएगा कि कितनी खूबसूरती के साथ कितने बड़े मसले की तरफ जो है वो इशारा कर दिया गया है कि पानी वजू में ज्यादा ना बहाए। नल खोल दिया, बहे जा रहे हैं, हाथ धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, धोए जा रहे हैं, कोहनियों तक हाथ धोए जा रहे हैं, पानी मुंह पे डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं आप। तो आपने पानी नहीं बहाना, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं बहाना। ये जो है ये अच्छा अमल है कि पानी ज्यादा ना बहाएं, आप कम पानी इस्तेमाल करके अपने आजू पूरे सारे धोने उसी तरह पाक साफ करना है, लेकिन पानी का इस्तेमाल जो है वो एहतियात के साथ करना है। अच्छा, बाद वजू कलमा शहादत और दुरूद और दुआ पढ़ना, ये अच्छा अमल है। एकदम वजू जब कर ले तो कलमा शहादत भी पढ़ सकते हैं आप, और दुआ भी पढ़ सकते, दुरूद भी पढ़ सकते हैं, और कोई दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद वजू से बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। अब वजू जो चूंकि आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो लोटे में वजू किया जाता है। लोटा बाज दफा पाक पाक तो पाक साफ तो लोटा नहीं होगा तो वजू ही नहीं होगा आपका। तो लोटा पाक होना चाहिए, लेकिन लोटा अगर आपके पास है और लोटे में फिर भी पाकी होने के बावजूद भी लोटे से पानी बचा हुआ पानी पीना जो है वो आपका अंदर से दिल नहीं कर रहा होता, तो आपका बाज दफा लोटे पीतल के भी होते हैं, सिल्वर के भी लोटे होते हैं, ये ऐसा बर्तन भी होता है जिससे आप वजू कर रहे होते हैं, तो उस बर्तन को इतना पाक साफ रखिए आप कि वो जो बचा हुआ पानी है आप उसको पी ले। यानी अव्वल तो अब जब आप बेसन पे खड़े होकर कर रहे हैं तब तो पानी का कोई मसला है ही नहीं। और लेकिन अगर आप बैठकर पानी वजू कर रहे हैं और आपने किसी बर्तन में लेकर पानी वजू किया है, तो उस बर्तन में जो भी पानी आपका बच जाता है, तो उस यानी इसका ये देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका जो बर्तन से इसमें आपने पानी लिया था वो इतना पाक साफ होना चाहिए कि वो जो बचा हुआ पानी वजू का हो उसे आप पी भी लें। ठीक है, तो वजू से बचा हुआ पानी खड़े होकर आप पी लें। आप बैठकर वजू कर रहे थे, खड़े होकर आप पानी भी पी लें, ये अच्छा अमल है। यानी ये जो 10 पॉइंट बताए ये अच्छे अमल है, मुस्तहबात कहलाते हैं, यानी इन पर भी अमल करना चाहिए जब आप वजू कर रहे हो। अब देखें, अगला जो मेरा पॉइंट है, नुक्ता नजर है, वो ये है कि वजू तोड़ने वाले अमूर कौन कौन से हैं। नवाक़िस से वजू कहा जाता है, यानी वो वो अमल, वो अमूर जिनसे हमारा वजू टूट जाता है, उनका आपने ख्याल रखना है कि हमारा वजू अगर आपने किया हुआ था और आपका वजू टूट गया है तो कैसे टूटेगा वजू, कैसे पता चलेगा आपका वजू टूट गया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वजू टूटने के जो पॉइंट है वो मैं आपको सामने रख देती हूँ। 13-14 पॉइंट है, उसमें छोटे छोटे से पॉइंट हैं, बहुत आराम से बहुत ही मुख्तसर करके उसको मैंने इस अंदाज में बयान करने की कोशिश की है कि बहुत ही मुख्तसर और छोटे छोटे से फिक्रे हों, छोटे छोटे से जुमले हों और आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाए।
اور مضمون کی طرح نہ ہو، بلکہ آپ کو اس طرح سے ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو آپ کا وضو کن کن امور سے ٹوٹے گا؟ آپ نے ہم کہتے ہیں ری کا خارج ہو جانا، گیس کا خارج ہو جانا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بعض لوگوں کو ری کی بیماری بھی ہوتی ہے، بہت بڑھاپے میں جا کر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ احکام ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اگر یہ عام حالات میں اگر ری کا خارج ہو گئی ہے وضو کرتے ہوئے یا وضو کے بعد، اور وضو کیا ہوا تھا بیٹھ گئے آپ، اور اس کے بعد آپ کو پھر نماز پڑھنی تھی، تو آپ کو پھر وضو کرنا ہوگا اگر آپ کا گیس خارج ہو جاتی ہے تو، ٹھیک ہے؟ اور بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا، اچانک کٹ لگ گیا اور اگر خون نکل کر بہنے لگا ہے، ٹھیک ہے، بہنا خون بہا، اور یا پیپ بہنے شروع ہو گئی، یا کوئی زخم تھا پہلے سے وہ پکا ہوا ہے آپ کا زخم، اس میں سے پیپ بہنی شروع ہو گئی ہے یا خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، تب بھی آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ منہ بھر کر کہہ کرنا، اچھا وومٹ محسوس ہونا الگ چیز ہے، اور ایک دم سے وومٹنگ جب آتی ہے آپ کو، وومٹ ہوتی ہے یعنی الٹی جب ہوتی ہے، تو آپ کا پورا منہ بھر کے جب آپ ایک دم سے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو الٹی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ پورا منہ بھر کر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا وضو پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے۔ اچھا لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے اکثر ہوتا ہے، وضو کیا وہ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، تو بیچارے نے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یا اگلی نماز کا وقت ہونے والا ہے تو وضو میرا ہوا ہوا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے آپ لیٹ گئے، سہارا لگا کر یہ لیٹے یا ویسے ہی آپ لیٹ گئے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ سو گئے، آپ نیند آ گئی آپ کو، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ اٹھیں گے اور پھر دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو بات نہیں بھی پتہ ہوتی، شروع میں نہیں پتہ ہوتی، بعد میں پتہ چل جاتی ہے کہ آپ سو گئے یا لیٹ گئے، سہارا لگا کر لیٹے اور آپ نیند میں چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ سو گئے، تو آپ دوبارہ اٹھیں گے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ چاہے وہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو جھپک آئی ہوگی اور آپ سو گئے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ سو گئے ہیں تو آپ اٹھیں گے اور پھر وضو کریں گے، کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے ہوشی یا جنون یعنی عقل جانے سے، اچھا اچانک ہی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو بھی وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح کوئی جنون میں آ جاتا ہے، کسی کا دماغی مرض ہے تو وہ جنون میں آ گیا تو اس کا بھی وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، پھر سے دوبارہ جب تک وہ ہوش میں نہ آئے۔ نماز میں اس قدر زور سے کہکا لگانا یا ہنسنا کے پاس والا سن لے، کہکا لگانا یا ہنسنا ایسے کے برابر نے سن لیا، آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا تو اس نے سن لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ کو ویسے بھی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر آپ کو جا کر اپنے وضو کرنا ہے، پھر دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا نشے میں اس قدر مدہوش ہونا، نشے میں اس قدر مدہوش ہونا کہ چلنے میں پیر لڑکھڑا جائے یا عورت اور مرد کی پہچان باقی نہ رہے، اس میں بھی آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نشہ تو خیر آپ حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے نشہ، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ وضاحت پھر بھی کر دی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو یا کسی گمان میں نہ رہے، تو کہہ دیا گیا ہے کہ نشہ میں اس قدر مدوش ہونا یا چلنے میں پیر لڑکھڑا جائے یا عورت اور مرد کی پہچان باقی نہ رہے۔ اب نشہ بعض دفعہ دوائیوں کا بھی ہوتا ہے، آپ نے نیند کی گولی کھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے، یا آپ نے کھانسی کا شربت پیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، آپ نے اینٹی الرجی لی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی نشہ ہوتا ہے، تو بعض امراض ایسے ہیں جن میں آپ کو اکثر یہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ کا وضو جو ہے اگر اس میں آپ اس حالت میں ہیں اور آپ کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں اور آپ کو عورت اور مرد کی بھی پہچان نہیں ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی ناپاک چیز بدن سے نکلے اور اس مقام تک بہہ جائے جہاں کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، نیچرلی بات ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور بدن میں سے جونک نے خون پیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے جونک چھڑانے کے بعد زخم سے خون نہ بہا ہو۔ وہ جو ہم جونک آپ کو پتہ ہے نا، جو بعض وقت خون کو صاف کرنا جسے وہ کہتے ہیں حجامہ، جسے کہتے ہیں حجامہ، تو خیر دوسرے طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جو جونکیں لگا کر وہ جو خون چوستی ہیں، جونکیں خون لگا دی جاتی ہیں، یہاں پر کسی کے 7 لگتی ہیں، کسی کے 8 لگتی ہیں، اب تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جونک سے پہلے تو جونک سے ہی کرواتے تھے، اب تو حجامہ بھی ہمارے یہاں بہت کامن ہو گیا یہ، تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اور اس سے لوگ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ تو جونک ایک جانور ہے، پتلا سا کیڑا ہوتا ہے لمبا سا، وہ یہاں لگوائی جاتی ہیں، جونکیں سر کے پاس خاص طور پہ لگوائی جاتی ہیں سر کے درد کے لیے اور گندا خون پینے کے لیے، یہ تصور ہے لوگوں کا کہ وہ اگر لگوائی ہیں تو گندا خون وہ پی لیں گی تو آپ کے جسم سے گندا خون نکل جائے گا، تو آپ جو بیماریاں مبتلا ہیں تو ان بیماریوں سے آپ کو آرام مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے
वज़ू किया हुआ था और जोंक लगवाई है, यहाँ पर लगवा ली है जोंकें, वो आपका खून पी रही हैं, तो आप उसके बाद आपका वज़ू टूट गया, आपने दोबारा वज़ू करना है। जब आपका ये अमल ख़त्म हो जाता है, जोंक लगने का अमल ख़त्म हो जाता है और आपने वज़ू करना है, ठीक है? चाहे आपने जोंक छुड़वा ली, क्योंकि जोंक जब आप लगा लेते ना, वो जकड़ के पकड़ लेती है, गोश्त में बिल्कुल चली जाती है और वह पूरे अपना मुँह और पंजे अंदर गाड़ देती है, पतले-पतले से उसके होते हैं, वो गाड़ देती है। उसको निकालने के लिए वो खून पीती रहती है। जब उसका पूरी भर जाती है तो फिर वो छोड़ती है। तो उसको निकालने के लिए भी खींचना पड़ता है, तो वरना वो छोड़ नहीं रही होती हमारी खाल को, स्किन को। तो उसको आप चाहे छुड़ा लें, छुड़ाते वक़्त चाहे आपका बेशक खून ना भी बहा हो, लेकिन फिर भी आपने वज़ू करना है, क्योंकि चौक लगाई है, वो खून पी रही है, तो आपको वज़ू आपका नहीं रहा, अब आपको वज़ू करना पड़ेगा, ठीक है? ये इससे क्या हुआ, वज़ू टूट गया आपका। तो अगर थूक में खून गालिब है, तो वज़ू टूट जाएगा, वरना नहीं। आपने अचानक दाँत दाँत खराब हो जाते हैं बीमारी की वजह से, तो मुँह से अक्सर लोगों का खून भी आ जाता है, ब्रश करते हुए तो आता ही है, लेकिन बाज़ दफ़ा वैसे भी आ जाता है कि आपने एकदम से जाकर जो है वो लुआब जो था वो मुँह से बाहर निकाला, तो उस लुआब के साथ ब्लड भी आ गया। लेकिन वो ब्लड अगर आपके लुआब से ज़्यादा है, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा, ठीक है? और वरना नहीं टूटेगा। अच्छा, आँख या नाक के अंदर खून निकल कर बाहर तक बह गया, आँख से खून बह जाना, वो उस सूरत में होता है, बाद लोगों का मर्ज़ भी है आँख का, और मर्ज़ है मतलब अक्सर लोगों को ये तकलीफ आँख की हो जाती है ऑपरेशन के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद, और बाद दफ़ा बीपी शूट अप करने की वजह से भी अचानक आँख से खून बह जाता है। तो अगर आँख से या नाक से आपके खून निकल, नकसीर छूट जाती है लोगों की, नाक से अचानक खून आ जाता है। जब वो खून अगर बाहर तक आ जाए, तो वज़ू टूट जाएगा आपका, ठीक है? और अगर आँख या नाक के अंदर ही वो खून रहे, नाक के अंदर ही था, नज़र आ रहा था कि अंदर की तरफ है, नाक में भी अंदर ही की तरफ था, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर निकल कर बाहर बह जाए, तो आपका वज़ू टूट जाएगा। इसीलिए इन दोनों अज़ा का धोना वज़ू और गुस्ल में फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नतों में शामिल है। याद रखिएगा ये बात, ये फ़र्ज़ में तो नहीं, लेकिन आपका ये सुन्नतों में शामिल है, इसलिए सुन्नतें पूरी करके ही हमारा वज़ू होता है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ़ फ़र्ज़ कर लेंगे, 4 फ़र्ज़ कर लिए हमने तो हमारा वज़ू हो गया। वज़ू के लिए सुन्नतें लाज़मी हैं, लाज़मी आपने सुन्नतें करनी होती हैं। अच्छा, अगर ज़ख्म पर खून निकल आया और इसे साफ किया, फिर निकला, फिर साफ किया, यहाँ तक अगर खून साफ ना किया जाता तो बह जाने का अंदेशा होता, तो फिर आपका वज़ू टूट जाएगा। ठीक है? यानी मुसलसल खून बह रहा है, जब खून बह रहा होता है तो फिर आपका वज़ू नहीं होता, ठीक है? और अगर ना बहने का अंदाज़ा हो तो वज़ू नहीं टूटेगा, और ये है कि अगर खून बह नहीं रहा, सिर्फ़ आपके ज़ख्म पर ही था वो, तो फिर आपका वज़ू नहीं टूटा, ठीक है? लेकिन अगर खून बहने लगा है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, इसके बाद है कह में पे खून, खाना या पानी मुँह भर कर निकले तो वज़ू टूट जाएगा। अ, वोमिट में बाज़ दफ़ा लोगों को खून की उल्टी हो जाती है। टीबी के मरीज़ हैं, उन्हें अक्सर ऐसा होता है, तो खून की उल्टी उन्हें हो जाती है। खून अगर उनके मुँह से वोमिट हो गया है, कह अगर पूरी मुँह भर के तो नहीं हुई थी, लेकिन मुँह से खून आ गया आपका और बह गया, और या फिर खाना या पानी मुँह भर कर निकले, पूरा आपने खाना जो खाया हुआ था वो एकदम से बाहर आ गया आपका, या आप जो पानी पिया था अचानक आपने झटका लिया और पूरा पानी बाहर आ गया, ऐसी सूरत में भी आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर खालिस बलगम ही निकलेगा तो वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि बलगम क्या है, रेशा जो हमारे है, अक्सर बुढ़ापे में तो रेशा हर शख्स को तकरीबन होता है, वो खाँसता रहता है, और थोड़ी-थोड़ी देर बाद रेशा जमा हो जाता है, फिर उसे खाँस के बाद रेशा अपना निकालना पड़ता है, तब उसको साँस में घुटन कम होती है, और या फिर दिमाग में जो रेशा चला जाता है, तो फिर दिमाग में दबाव महसूस होता है। तो रेशा तो बनना शुरू हो जाता है एक उम्र के बाद, और ख़ास तौर पे चावल वग़ैरह खाने से तो ख़ास तौर पे बनता है, आप सभी लोगों को पता है। तो वो रेशा अगर आपका निकल रहा है, बलगम जिसे हम कहते हैं, बलगम अगर निकल रहा है, तो उसके ऊपर में आपका वज़ू नहीं टूटता। याद रखिएगा, रेशे से बल आपका या बलगम अगर आप थूक रहे हैं, तो उससे आपका वज़ू नहीं टूटा, सही है? लेकिन किन-किन चीज़ों से टूट गया, वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसके बाद अगर एक ही मतली से कई बार कह इतनी हो कि उसका मजमूआ मुँह भर के कह के बराबर हो, तो वज़ू टूट जाएगा। अच्छा, क्या हुआ, आपका दिल मतली कर रहा था, कोई चीज़ खाई, हाँ, तो आपका दिल खराब हो गया, वो चीज़ खा के, बाज़ दफ़ा खाना ऐसा होता है, इस चीज़ की खुशबू से ऐसा हो जाता है। अच्छा, फिर अक्सर जो ख़वातीन माँ बनने वाली होती हैं, उनका पूरा अमल इसी तरह से होता है कि बार-बार उन्हें वोमिट होती है, बार-बार वोमिट होती है, उनके 4-5 महीने इसी तरह वोमिट में गुज़रते हैं। बाद लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है ये। तो जब बहुत ज़्यादा उनके साथ ये ऐसा होता है, तो बार-बार उनको वोमिट फ़ील होती है। तो जब उन्हें वोमिट फ़ील होती है, तो बार-बार करने के बाद वो इतनी ज़्यादा हो जाए
کہ उससे समझ लें कि एक मुंह भर के वोमिट के बराबर हो जाए वो, तो आप समझ लें आपका वजू टूट गया, फिर आपको वजू दोबारा करना पड़ेगा। बरखिलाफ इसके कि अगर एक मतली से थोड़ी सी क्या अगर आपको हुई है, थोड़ी सी मतली हुई थी, आपको जरा हल्की सी हो गई है, तो कोई बात नहीं, आपका वजू नहीं टूटा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे रियायत दी गई है, क्योंकि जो खवातीन इस अमल से गुजर रही होती है उनको तो बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद उबकाइयाँ आती हैं, और उबकाइयों के बाद फिर उनको वोमिट महसूस होती है। तो अगर थोड़ी सी अगर हुई है तो वजू आपका नहीं टूटा, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी करके इतनी उसी वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद ही इतनी ज्यादा हो गई कि आपका जो है वो मुंह भर के तकरीबन मिकदार उसकी हो गई, तो फिर आपका वजू टूट जाएगा, चाहे वक्फे वक्फे से आपको हुई हो। तो बरखिलाफ इसके कि अगर एक मतली से थोड़ी सी क्या हो, फिर दूसरी मतली से थोड़ी सी क्या हो, तो दोनों को जमा नहीं किया जाएगा और ना वजू टूटेगा। यानी थोड़ी थोड़ी सी अगर आपको हुई है, इतनी कि वो उसकी तादाद मिकदार इतनी ज्यादा नहीं थी कि मुंह भरा, तो आपका वजू नहीं टूटेगा, और जो है वो आपका वजू बरकरार रहेगा। अब ये जो थे ये नवाकिस से वजू थे, यानी वजू तोड़ने वाले अवामिल कौन कौन से थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे महसूस हुआ, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे यहाँ में सबको मद्देनजर रखना है आपने। जहाँ हमारी गफलत हो जाती है वो बाज़ दफा ये होता है, जैसे मुझसे भी होती थी, कि बैठे बैठे आंख लग गई या झपकी आ गई। अब भी अक्सर होता है, वजू क्या होता है, एक लगाई तो झपकी आ गई, तो अब झपकी आ गई तो अब फौरी तौर पर मेरा तो वजू टूट गया, फिर मुझे उठ के दोबारा वजू करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ दफा गफलत ही हो जाती थी कि ये पता नहीं चलता कि झपकी आई कि नहीं आई, इस सारे से लेकर बैठे और आंख लग गई। लेकिन अब तो खैर अंदाजा हो गया है कि वजू टूट जाता है, तो फौरी तौर पर वजू कर लेना चाहिए। तो ये एक चीज है जिसका जो है वो हमें अक्सर हमसे भूल चूक हो जाती है। तो ये और बाकी बात तो सब आपको पता ही है, ठीक है, मैंने बता दी। अब दीगर मसाइल भी कुछ वजू के हवाले से होते हैं, उन दीगर मसाइल को भी मैं थोड़ा सा आपके सामने बयान कर देती हूँ। जिन अज़ा का धोना वजू में फर्ज है, अगर वो बाल बराबर भी सूखा रह जाए तो वजू ना होगा। देखिए, अ, 4 फर्ज बता दिए गए वजू के, और 13 सुन्नतें बताई गई हैं, ठीक है, तो आपका वजू हो जाता है, ठीक है। और बाकी तो हमने बताया कि मकरूहात क्या क्या है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, यहाँ वजू नहीं करना चाहिए, इस जगह नहीं करना चाहिए, या ऐसे वजू करना चाहिए, ये चीजें हो जाए तो आपको वजू टूट जाएगा। ये चीजें मैंने बताई आपको, ठीक है। नवाकिस कुछ आपको बता दिए, कुछ मकरूहात मैंने आपको बता दिए, कुछ मुस्तहबात मैंने आपको बता दी। लेकिन जो असल बात है कि अब जो बात मैं बता रही हूँ वो बात ये है कि हमने जब 4 जो हमारे फ्राइज थे, वो 4 फर्ज क्या थे वजू के, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। चेहरे का धोना, आपका दोनों हाथों का कोहनियों का धोना, और चौथाई सर का एक बार आपका मस्सा करना, और दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। ये 4 जो है, ये 4, ये देखिए गिन लीजिएगा, 4 फ्राइज हैं ये वजू की। अगर इसमें बाल बराबर भी आपकी जगह गीली नहीं हुई, रह गई, और पानी वानी लगा, बाल बराबर देखिए बाल कितना बारीक होता है, तो आपका वजू नहीं होगा। आपने ख्याल रखना है, इन 4 फ्राइज को आपने मद्देनजर रखना है। इन जब आप मुंह धो रहे हैं तो पूरा मुंह का हर हिस्सा आपका गीला होना चाहिए। अगर बाल बराबर हिस्सा भी आपका रह गया किसी जगह से, तो आपका वजू नहीं होगा, आपने ख्याल रखना है। आपने मुंह धोते वक्त कोहनियों तक जब आप पूरी कलाई यहाँ तक धो रहे हैं, तो बाल बराबर हिस्सा भी आपका गीला रहने से होने से रह गया है, तो आपका वजू नहीं होगा। इसी तरह जब आपने चौथाई सर का मस्सा किया है, इसमें अक्सर हमसे गफलत हो जाती है, तो ये जब हम ये मस्सा करते हैं, ये भी देखना है चौथाई सर का होता है, तो इसमें भी देखना है कि बाल बराबर हिस्सा जो है वो गीला होने से तो नहीं रह गया हमारा। तो और इसी तरह जब हम दोनों पाँव धोते हैं, तो टखनों तक क्या हमारे पाँव धुले हैं, कोई बाल बराबर हिस्सा रह तो नहीं गया पानी का, तो ये आपने मद्देनजर रखना है। अगर इन 4 फ्राइज में बाल बराबर भी आपका जो है वो पानी लगने से रह गया है या पानी से धुलने से रह गया है, तो वो आपका वजू जो है ये आपके वजू में नहीं होगा। इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है वजू के 4 फ्राइज में, ठीक है। अच्छा, सर का मसा करने के लिए नया पानी लेना चाहिए। सर का मसा करने के लिए नया पानी, मसाइल में ये बात आती है कि सर का मसा करने के लिए आपको नया पानी लेना चाहिए। अच्छा, अगर अगर हाथ धोने के बाद तरी बाकी रहे, तो इससे भी मसा दुरुस्त हो जाता है। देखिए, आप पानी मतलब ये आप बेसन में खड़े थे, फिर तो कोई मसले नहीं, आपने दोबारा पानी ले लिया और आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप चूंकि वजू कर ही रहे थे, अब बर्तन में पानी लेकर आप नीचे वजू कर रहे हैं ना बैठकर, जब आप पानी लेकर वजू कर ही रहे हैं, तो आपका हाथ में तरी तो रहती है, तो आप उस तरी से भी अगर आप कर रहे हैं, हाथ में तर है आपके, और आपने सर का मसा कर लिया है, तो आपका वजू हो जाएगा। लेकिन अगर तरी नहीं थी, हाथ सूख गए थे आपके, खुश्क हो गए थे, आप फिर आप खाली हाथ ही करके फेर रहे हैं सर पे मसा, अगर आप कर रहे हैं सर का, तो फिर आपका मसा नहीं होगा। अगर हाथ सूखे हैं तो पानी या फिर दूसरा ले लें और दोबारा ले लें, या फिर अपने हाथों को, आपके हाथ तर है तो आपका मसा हो जाएगा, ठीक है।
तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इसमें कोई कोई मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। ना आप ये समझे कि इतने सारे पॉइंट बता रही हूँ तो शायद वज़ू करना कोई मुश्किल काम है, नहीं वज़ू करना बहुत आसान है। वही तरीका है जो हम सब लोग वज़ू जिस तरीके से करते हैं, बस थोड़ी-सी मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनके उनको मैंने अलग-अलग पॉइंट करके बता दिया ताकि हमसे गलती का एहतिमाल ना रहे। जो हमारे दीन ने हमें बताया है कि वज़ू करने में इन सब चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, वो चीज़ें मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर किसी का हाथ कोहनी के नीचे कटा हुआ हो, अगर किसी का हाथ कोहनी के नीचे कटा हुआ हो, तो नीचे का हिस्सा धोना फ़र्ज़ है। ठीक है? अगर किसी का हाथ कोहनी के नीचे कटा हुआ हो, तो नीचे का बाकी हिस्सा धोना फ़र्ज़ है। ठीक है? तो अगर उसका कोहनी के पास से कटा हुआ है, तो जो बाकी हिस्सा जो है, वो जो कट कट लगा हुआ है जहाँ से कुछ ज़ख्म है, कुछ है, तो उसका उसके इर्द-गिर्द से आप धोएँ, अगर वो नहीं धो पा रहे हैं, तो वो फिर ऐसा नहीं है। तो ये दीगर मसाइल में ये बात आ जाती है कि अगर किसी का कोहनी का हिस्सा नहीं कटा हुआ है, वहाँ पर कुछ कट लगा हुआ है, कुछ ज़ख्म हुआ हुआ है, तो उसके इर्द-गिर्द का हिस्सा जो है वो लाज़मी आपने धोना है, उसे साफ करना है, ये भी आपके मसाइल में शामिल है। अच्छा, अगर कोई दरिया में या हौज़ में गिर गया या बारिश में खड़ा रहा और वज़ू के तमाम अज़ा पर पानी बह गया, तो वज़ू हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई दरिया में गिर गया था, हौज़ में गिर गया है या बारिश में खड़ा रहा और वज़ू के तमाम अज़ा पर पानी बह बह गया, तो वज़ू हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी देखना है आपने पानी पाक था कि नहीं था, अगर पानी पाक नहीं है, तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। अच्छा और वज़ू में गरारा करना सुन्नत है। वज़ू में गरारे करना सुन्नत है, लेकिन रोज़े की हालत में गरारा ना करें। जब आप रोज़ा रखा है, क्योंकि माह सियाम चल रहा है, रमज़ान का महीना है, तो रोज़े की हालत में गरारा ना करें आप, ऐसा गरारा करना सुन्नत है। और नाक में ज़ोर से पानी ना चढ़ाना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम नाक में पानी लेते हैं, तो खींच भी लेते हैं ऊपर कि अच्छा है नाक ज़रा बंद हो रही है तो खुल जाए लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि आप पानी को झटके से नाक में चढ़ाएँ, नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर नाक में आप पानी को चढ़ा लें। अच्छा, हाथों की उँगलियों के खलाल का तरीका ये है, एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालकर ऊपर से जोड़ों की तरफ खींचे। ठीक है? जब हम खलाल कर रहे होते हैं ना, उँगलियों का खलाल भी खलाल कहा गया है ना, जब हमें खलाल कहा गया है, तो उँगलियों के दरमियान से मैल निकालने के लिए हमसे कहा गया ना, ये उँगलियों के दरमियान से। तो ये खलाल करने का तरीका भी हमें बताया है कि उँगलियों का खलाल कैसे करें। ये भी अक्सर होता है कि हम अक्सर वुज़ू करते हुए ये भूल जाते हैं ये बात ना कि उँगलियों हाथों का भी हमने खलाल करना है। हाथों की उँगलियों का खलाल का तरीका ये है कि एक हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में डालकर ऊपर से जोड़ों की तरफ खींचे और पाँव की उँगलियों के खलाल का तरीका ये है कि बाएँ हाथ की बाएँ उल्टे दाएँ नहीं बाएँ हाथ की छोटी उँगली से सीधे पाँव की छोटी उँगली से शुरू करके बाएँ पाँव की छोटी उँगलियों पर ख़त्म करें। समझ में आ गया? बाएँ हाथ की जो उल्टा हाथ आपने लिया, इसकी छोटी उँगली आपने ली है। उल्टा हाथ लिया, इसकी छोटी उँगली ली है और जो है आपने सीधा पाँव लिया, यानी पहले ये वाला सीधा सीधा पाँव ये टाँग लिया आपने, सीधा पाँव लिया। इसका कहाँ से आपने शुरू किया? छोटी जो उँगली आपके पास है, वो आपने उस उँगली से शुरू करना है, खलाल करना पैरों का। उँगली के अंदर उँगली डालनी है, फिर उसके बाद वाली में, फिर उसके बाद और फिर आपने उल्टे पाँव की तरफ आ जाना है और फिर उल्टे पाँव का खलाल भी इसी तरीके से करना है। तो पूरे सर का मसाज करने का तरीका ये है कि दोनों हाथ आने से तर करके 6 उँगलियाँ सिवाय शहादत की उँगली और अंगूठे के पेशानी के बालों से पूरे सर पर बुद्धी तक ले जाएँ और फिर इसी तरह वहाँ से पेशानी तक लौटाएँ। इस तरह सारे सर पर हाथ फेर जाएगा। देख लिया आपने पूरे सर का जो मसाज करने का तरीका बताया है। दोनों हाथ आपने पहले पानी में अपने तर कर लेने हैं और शहादत की उँगली और अंगूठे यानी आपकी जो शहादत की उँगली है ये जो शहादत की आपकी जो उँगली है, ये और जो आपका न अंगूठा शहादत की उँगली और अंगूठे है ना, अंगूठे शहादत की उँगली और अंगूठा यानी ये आपका ये और ये आपकी जो शहादत की उँगली है, ये जो है, ये इसको जो है आप इसके सिवा बाकी जो उँगली है उनसे आपने दोनों हाथों से अपने पेशानी के बालों से यहाँ से पेशानी से लेके जाइएगा, पेशानी के बालों से आप जो है इसको लेके जा रहे हैं पीछे, पूरी उँगलियाँ आपकी टच हो रही हैं, सिवाय आपकी छोटी उँगली की शहादत की उँगली के और अंगूठे के, सर को आपके टच कर रही हैं और यहाँ से ले जाकर आप पीछे जाते हैं और या फिर अपनी
गर्दन पर इस तरह से पूरी गर्दन पर आप हाथ फेरते हैं, यानी पूरा मसा होना चाहिए आपने पूरे अपनी गर्दन पर। उसके बाद आपने हाथ फेरा और गुद्दी पर, जिसे हम गुद्दी कहते हैं, गुद्दी यानी ये वाली हिस्सा, इस पर आपने हाथ फेरना होता है। और उसके बाद फिर आप जो है दोबारा से जो है वो पेशानी तक, फिर वहां से आपने पेशानी तक लौटाते हैं। आपने कानों का भी आपने करना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अभी कानों का भी मैं बता रही हूँ आपको। फिर आपने उसको पेशानी के बालों से पूरे सर पर गुद्दी तक ले जाएं। पहले तो आप पेशानी के बालों से पूरे सर तक गुद्दी तक ले जाएं, फिर इसके बाद वहां से पेशानी तक लौटाएं, ठीक है। और जो है पेशानी तक लौटाएं, इस तरह सारे सर पर आपका हाथ फिर जाएगा, ले गए, फिर आप दोबारा लेकर आ गए, आपका हाथ फिर गया। अब आपने क्या करना है, कानों के मस्से के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। वही जो अगर आपके पास पानी है, अगर आप बेसिन पे खड़े हुए तो फिर मसते ही नहीं, तो अब आपने कानों का मस्सा करना है। सर का मस्सा कर लिया तो आपने कानों का मस्सा करना है। नया पानी लेने की आपको जरूरत नहीं है। कानों के अंदर का मसा शहादत की उंगली से करें। ये जो है ना, कानों का अंदर का जो हिस्सा है, इसको शहादत की उंगली से करें। बहुत सारी चीजें हमें छोटी छोटी बातें बात दफा नहीं पता होती हैं, हम अंदाजे से कर लेते हैं। शहादत की उंगली से आपने अंदर का जो हिस्सा है, ये आपने इसको साफ करना है, शहादत की उंगली से करें। और उसके बाद जो है आपने पूरे कान जो है यहाँ से अच्छी तरह से, जब आपने वैसे भी आपने वजू किया था तो पूरा साफ हो गया था, फिर भी अच्छी तरह से आपने यहाँ सब देखा, फिर ये कानों के पीछे से भी आपने सब देख लिया, हर जगह से आपका कान जो है उनका मसा हो गया है, पानी लग गया है उनमें, किसी जगह को खुश तो नहीं रही है, तो ये आपका कानों का भी मसा जो है मुकम्मल हो जाएगा। वजू से अब जो बच गया है पानी आपका, वही मैंने बता दिया था, बर्तन अगर आपका साफ सुथरा है और पानी भी आपका साफ आपने लिया था, तो पानी खड़े होकर पीना आदाब वजू में शामिल है। अगर आपका पानी, आप खारे पानी इस्तेमाल करते हैं या कोई पानी अच्छा नहीं है आपके पास, सहूलत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो फिर वो पानी आप नहीं पियेंगे, क्योंकि पानी में अगर नमकियात ज्यादा है, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि इस गाँव का जो पानी है वो ऐसा निकला है कि इसमें इसके नमकियात इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर आप वो पानी नहीं पी रहे हैं। अव्वल तो बेचारे कहीं दूसरा पानी पी नहीं सकते, वही पानी पियेंगे, तो फिर तो पी लीजिए आप पानी। और अगर दूसरे पानी का अल्टरनेट आपके पास मौजूद है, पीने का पानी आपके पास अलग है, और उसके लिए कोई और नलका या पंप वगैरह लगा हुआ है आपके इलाके में, वो पानी आप पीते हैं, तो फिर आपको वो पानी पीना चाहिए। वो पानी आप ना पिए जो बच गया है वजू से, अगर वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जो अगर पानी वो नुकसानदेह नहीं है और साफ पानी था, तो आपका जो बचा हुआ पानी है वजू का, वो आप खड़े होकर पी लीजिए, ये आदाब में शामिल है। और वजू के बाद आप कलमा शहादत पढ़ लीजिए और दुआ भी पढ़ लीजिए, और वजू के बाद 2 रकात नमाज जो है वो भी मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। अगर आप 2 रकात नमाज वजू भी पढ़ लेते हैं तो वो भी अच्छा अमल होता है। वैसे तो खैर आप डायरेक्ट नमाज ही पढ़ते हैं। अब बस छोटी सी एक बात और रह गई, फिर मैं प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ। प्रोग्राम को समझाते समझाते जरा तवालत हो जाती है। जबरा पर मसा करना। देखिए, जबरा उस लकड़ी को कहते हैं जो टूटी हुई हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती है। और लेकिन आम तौर पर जबड़ा से मुराद वो लकड़ी या जख्म की पट्टी या मरहम का फाया है जो जख्म पर लगाया जाता है। अब देखिए, बाज दफा क्या होता है, हमारे जब हड्डी को टूट जाती है, पाँव की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, उंगली टूट गई, टखना टूट गया या कलाई टूट गई, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दफा ये होता है, इसे प्लस्तर चढ़ा दिया जाता है। या तो प्लस्तर चढ़ा दिया, अब जदीद दौर में प्लस्तर चढ़ाया जाता है। पहले ये होता था कि वो जो पहलवान होते थे वो लकड़ियों की पट्टे लगा के, लकड़ियों की बड़ी लंबी लंबी डंडियां लगाकर, और फिर उनको जो था बांधा करते थे पैरों पर। मैं हमारे साथ भी हुआ है, हमने भी बंधवाया है इस तरह से। तो वो जो है वो जबरा कहलाता है, वो लकड़ी जो वो जबरा कहला रही है। इसी तरह जो आपका प्लस्तर आपका हुआ हुआ है, या कोई फाया आपके जख्म पर रखा हुआ है, या कोई पट्टी आपके जख्म पर बंधी हुई है, जैसे बात दफा कच्ची पट्टी भी बांधी जाती है, किसी उसके लिए हड्डी टूट गई है, कुछ हो गया है, कुछ अरसे के लिए डॉक्टर बांधता है। तो अगर लकड़ी या पट्टी खोलने या फाया निकालने से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और तकलीफ होने का अंदेशा है, तो इस लकड़ी या पट्टी पर फाया, लकड़ी या पट्टी पर या जो फाया है उस पर मसा करना जायज है। ठीक है। जबरा पर मसा करना, जबरा से मुराद ये है कि कोई आपका प्लस्तर चढ़ा हुआ है, कोई आपका पाँव टूट गया था, तो लकड़ियां लगाकर पट्टियां बांधी गई हैं उसके ऊपर, तो उस पर जायज है आपका कि आप उसी के ऊपर से मसा कर ले। चाहे वो मसा करने से बाद सिर्फ टांग नहीं कही गई है, इसमें पाँव भी हो सकता है ना, टखना भी हो सकता है। आपके वजू में तो टखना शामिल है, पाँव शामिल है, हाथ आपके शामिल है, कोनिया आपकी शामिल है, ये बाजू आपके शामिल है वजू के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका प्लस्तर हुआ हुआ है, या यहाँ पर आपका हुआ हुआ है, या उंगली पर हुआ हुआ है, तो फिर आपका अगर वो नुकसान का अंदेशा है या वो पलस्तर ही है, तो हट ही नहीं सकता, तो डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बांध दिया आपका। या लकड़ियां लकड़ियां लगाकर आपको टांग, टूटे हुई टांग को ठीक करने की कोशिश की गई है,
تو آپ اس پر مسا کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. جبرا پر مسا کرنا یہ ہے, ٹھیک ہے. اور مسا ساری پٹی پر کرنا ہوگا, چاہے اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو. یعنی جہاں زخم ہے صرف وہ نہیں, بلکہ پوری پٹی جہاں جہاں تک بندی ہوئی ہے اس پورے پہ آپ نے مسا کرنا ہے. آگے پیچھے ہر طرف سے گھما کر ہاتھ لگا کر گیلا کر کے, ہاتھ پانی نہیں ڈالنا, ہاتھ گیلا کر کے صرف ہاتھ پھیرنا ہے آپ نے. مسا کرنا ہے وہی نا, جب ہم سر پہ بھی کرتے ہیں تو ہاتھ گیلا کر کے پانی تو ایک سائڈ میں ہوتا ہے, صرف ہم گیلا ہاتھ ہی پھیرتے ہیں اپنا تر ہاتھ. اسی طرح مسے میں بھی آپ کا ہاتھ گیلا ہونا چاہیے, وہ آپ کو پھیرنا مسا کہلاتا ہے. جو زخم کے اوپر آپ کا پلستر لگا ہوا ہے یا کوئی پتھر لگا ہوا ہے, لکڑیاں لگی ہوئی ہیں, ان پر پھیرنا. تو اگر زخم کو پانی سے دھونے میں کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو مسا کے بجائے دھونا چاہیے, ورنہ مسا کرنا واجب ہے. اور اگر خالی زخم ہے آپ کا کھلا ہوا ہے, یا پٹی کھول لیتے ہیں پھر باندھ لیتے ہیں اور پھر اس کو, تو آپ اگر اس کو کوئی زخم کو نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو آپ زخم دھو لیں, اور اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوئیں. اور مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو لیں. ہاتھ کی انگلیاں, یہ جو انگلیاں آپ کی, اس کو پانی سے آپ بھگو لیں. 3 انگلیاں, یہ 3 انگلیاں آپ پٹی پر پھیریں. انگلیاں پوری کی پوری رکھیں, یعنی صرف انگلیوں کی پور رکھنا کافی نہیں ہے. یہ 3 انگلیاں آپ نے مسے پر جو ہے, جو آپ کا پلستر چڑھا ہوا ہے یا لکڑی کا پھٹا لگا ہوا ہے زخم پر باندھنے کے لیے, جو پٹی بندھی ہوئی ہے, اس پر آپ نے 3 انگلیاں پانی میں بھگو لینی ہے, اور بھگو کر 3 انگلیاں پوری کی پوری پھیرنی ہے آپ نے. یہ دیکھیے گا پوری آپ نے 3 انگلیاں جو ہے اس کے اوپر آپ نے پھیرنی ہے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ نہ 3 انگلیاں نہ پھیریں, آپ صرف ایک جگہ پھیر رہے, نہیں, آپ نے پورے یہاں بھی پھیرنی ہے, پٹی اگر نیچے کی طرف ہے تو نیچے بھی پھیرنی ہے. ساری جگہ, ہر جگہ آپ کی 3 انگلیوں سے آپ نے مسا کرنا ہے اس پٹی کے اوپر جو آپ کے اوپر زخم پر بندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ہاتھ کی انگلی سے پانی میں بھگو کر 3 انگلیوں کو پٹی پر پھیرنا ہے. انگلیاں پوری کی پوری رکھیں, یعنی صرف انگلیوں کی پورے نہیں رکھنا, پوری انگلیاں آپ نے رکھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف یہ آگے کا حصہ رکھ کے اس سے کر لیا, ایسے نہیں, آپ نے انگلیاں رکھ کے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے رکھ کر جو ہے آپ نے اپنا وضو مسا جو ہے وہ جبرا پر کرنا ہے. اور اسی طرح جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہی تھا کہ ابھی میں نے ساری باتیں بتا دی, وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جاتی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, مسا بھی دوبارہ کرنا پڑے گا, جبرا پر مسا جو ہے وہ بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وضو یا غسل کے وقت زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا وغیرہ کے اعتراف ترک کرتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں پر مسا کرنا ضروری ہے, ورنہ وضو ہوگا نہ غسل جائز ہوگا. ہاں دیکھیں نا, بات وہی والی بات ہو گئی کہ یہ کیوں بتایا گیا آپ کو, یہ اس لیے بتایا گیا ہے جبرا پر مسا کرنا لازمی, میں نے اس میں پوائنٹ رکھا ہے اس لیے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر جب نہا رہے ہوتے ہیں یا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ کو پورا چھوڑ دیتے ہیں, پورا پلستر ہوا ہے نا تو اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پلستر ہوا ہوا ہے تو اس پہ ہم کچھ نہیں کر رہے. نہیں, آپ کو مسا کرنا لازمی ہے, وہ 3 انگلیاں رکھ کر آپ نے مسا کرنا لازمی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بس یہ اتنی سی باتیں تھی جو آج میں نے آپ کو وضو کے حوالے سے بتائی ہیں. یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے, بہت آسان ہے. میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں الگ الگ نکات کی شکل میں آپ کے سامنے ان کو میں نے بیان کیا ہے. اس میں نے آپ کو وضو کے فرائض بتا دیے. پہلے تو میں نے وضو کے بارے میں احکام آپ کو بتائے کہ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا ہے وضو کے لیے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا ہے وضو کے حوالے سے. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے فرائض کیا کیا ہے. پھر آپ کو میں نے فرائض وضو کرنے کے لیے کون سی چیزیں فرض ہیں, تو 4 چیزوں کا میں نے بتا دیا کہ 4 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں, لازمی ہیں, وہ فرض میں شامل ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز آپ نے چھوڑ دی اور باقی ساری سنتیں بھی 13 کر لی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا 4 تو پہلے لازمی ہے, پھر سنتوں کی طرف جانا ہے آپ نے. پھر میں نے آپ کو 13 سنتیں وضو کی بتا دی ہیں کہ آپ نے وضو میں یہ چیزیں کرنی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ مکروہات کیا کیا ہے, یعنی آپ جب وضو کر رہے ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جگہ پاک ہو, کیسی جگہ ہو, کیا ہو. پھر میں نے آپ کو افضل عمل جو ہے مستحبات وضو کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ بہتر اور صحیح درست جو ہے وہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے وضو کرتے وقت. یعنی اس میں آپ نے سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے اور کیسے آپ نے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. یہ ساری پوائنٹ یہ بھی میں نے بتایا کہ یہ افضلیت ہے اور یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے اور یہی رکھ کر آپ نے جو ہے وضو کرنا ہے, تب آپ کا وضو ہوگا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وضو ٹوٹنے کے یعنی نواقص سے وضو کیا ہے, یعنی وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ میں نے آپ کو ساری باتیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ بتا دی ہیں. یعنی اس کے بعد آپ کو کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی, کوئی اور کسی سے پوچھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. اگر یہ باتیں آپ کے سامنے ہوں, کسی وقت بھی آپ کھول کر دیکھ لیں, پڑھ لیں اور جان لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز بالکل درست ہے اور میں نے یہ عمل غلط کیا ہے. یا بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ اس طرح سے سکھا سکتے ہیں. پھر میں نے دیگر مسائل کا بھی ذکر کیا ہے کہ وضو میں دیگر کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں
उनके जवाब क्या है, वो भी मैंने आपको जवाब दे दिए। फिर मैंने आपको जबरा पर मसह करने का तरीका बताया, यानी पट्टी वगैरह बंधी हुई है, या प्लास्टर चढ़ा हुआ है, या फिर लकड़ियाँ की फट्टे लगाकर आपके हड्डी को सीधा करने की कोशिश की गई है, जो हड्डी टूट गई थी उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, तो उस पर भी मसह करना ज़रूरी है, उसके बगैर आपका वज़ू नहीं होगा। तो ये आज का प्रोग्राम था जो मैंने आज आपके सामने रखा, जिसमें वज़ू के हमने फ़राइज़ भी थे, सनन भी थे, मुस्तहबात भी थे, नवाक़िस भी थे, अहकामात भी थे और दीगर मसाइल भी थे, जिन पर आज मैंने आपसे बात की है। ज़ैबन ज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की बहुत ममनून और मशकूर कि उन्होंने जहाँ अदब की खिदमत के लिए सरगर्दा और कोशा हैं, वहीं उन्होंने इस्लामी तालीमात के हवाले से भी दीनी उलूम जो हैं, उनको आम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक आम से इंसान से ये तवक्को रखी कि वो कुछ ना कुछ जो मालूमात खुद हासिल करे, वो आप तक भी पहुँचा सके। बिल्कुल, मैं ना कोई आलिमा हूँ, ना मैं न कोई ज़ाकरा हूँ, ना मैं फ़ाज़िला हूँ, ना मेरा कोई दीन में कोई मर्तबा और मकाम है। मैं एक आम सी इंसान हूँ और सिर्फ़ इल्म हासिल करती हूँ कुरान से, हदीस से, और जहाँ से भी दुरुस्त इल्म मुझे मिलता है, उसको सामने रखकर मैं खुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। कोई कमी मुझसे रह गई हो, कोई ख़ामी मुझसे हो गई हो, तो उसके लिए मैं अपने रब से भी माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ, आप लोगों से भी माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ। अपने मोहम्मद नवाज़ बुलियाना साहब की बहुत ममनून और मशकूर, उनकी शुक्रगुज़ार, और आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत सी दुआएँ हैं। माह रमज़ान हम सब के लिए जो है वो रहमतों का महीना है। हम सबको सेहत अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और सबको ईद देखना भी नसीब करे। जो चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको का हाफ़िज़ हो, हाफ़िज़ निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन। जब मुझे भी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।